हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। संस्कृत के दौरान में आज हम पाठ 2 संज्ञा शब्दों का अध्ययन करेंगे। संज्ञा शब्द हिंदी में भी हम कर चुके हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं। किसी भी वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, व्यक्ति का, सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, प्राणी का हो, भाव का हो, ठीक है, सारे नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब संस्कृत और हिंदी में आपने थोड़ा सा, मैंने आपको अंतर बताया था कि जैसे संस्कृत के अंदर हमारे 3 संज्ञा शब्द जो हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। संस्कृत में, हिंदी में भी आपके पुल्लिंग थे, संस्कृत में भी पुल्लिंग है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपने दोनों में पढ़े हैं। हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और संस्कृत में हमारा हम नपुंसक लिंग भी पढ़ते हैं। संस्कृत में हम नपुंसक लिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही वचन है हमारे, तो हिंदी और इंग्लिश में हम लोग एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, सिंगुलर प्लूरल। और संस्कृत में हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 चीजों के लिए द्विवचन, और 2 से ज्यादा के लिए 3, 4 और 1000, उनके लिए हम बहुवचन पढ़ते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक बात। इसके बाद में अब हम संज्ञा शब्दों के लिए जो आपका जो अभ्यास कार्य मुझे करवाना है, एक तो क्योंकि दौरान के अंतर्गत हमें इसके जो बहुविकल्प प्रश्न हैं, प्रश्न 1, विकल्प, उचित विकल्प चुनिए। विकल्प मीन्स होता है ऑप्शन, उचित विकल्प चुनिए। अब हिंदी और अदर सब्जेक्ट में आपको 4 ऑप्शन मिले थे, संस्कृत में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला प्रश्न है, मान लो मीन शब्द में, मीन मीन्स होता है मछली, मीन शब्द में कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग है? हम वैसे उसको स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर मीन जो शब्द है वो पुल्लिंग के अंदर माना गया है। संस्कृत में मीन शब्द जो है वो पुल्लिंग के अंदर माना गया है। अजः शब्द का द्विवचन क्या होगा? अजः शब्द का द्विवचन क्या होगा? हमारे पास 3 ऑप्शन है, अजः, अजय, अजह। स्त्रीलिंग का रूप में भी आपको दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। अजः, अजय, अजह। रमा, रमे, रमा। बालिका, बालिके, बालिका। कल हमने पुल्लिंग का किया था, आज हम स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों का करेंगे। थर्ड, नौका, औ की मात्रा आ रही है। नौका, इस नौका शब्द का प्रकार बताइए। बोलने तक क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है या ए आ रहा है? नौका बोलने पर तो अकारांत, आकारांत, आकारांत। नौका, आ, आकारांत, ठीक है। जिसको बोलने पर ए आएगा वो अकारांत, जिसको बोलने पर आ आएगा वो आकारांत, और जिसको बोलने पर उ आएगा वो उकारांत, ठीक है। जिसको बोलने पर ए आता है, जैसे राम, अकारांत, ठीक है। श्याम, अकारांत। अब मैंने बोला रमा, अजा, ये सब आकारांत। नौका,
आकार, जिसको बोलने पर आ का उच्चारण आ रहा है और जिसको बोलने पर ऊ का उच्चारण आएगा वो उकारांत। ठीक है। 4 नंबर का है हमारा प्रश्न, क्रीडनम क्रीडनम कम का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? सब बच्चों को टॉयज बहुत पसंद होते हैं, उसे ही संस्कृत में क्रीडन कम कहा जाता है, खिलौना। क्रीडन कम खिलौना, जिसे टॉयज से आप बच्चे खेलते हैं। चींटी के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? चींटी को संस्कृत में क्या कहते हैं? हाथी को तो गज कहते हैं ना, हाथी और चींटी दोनों का नाम एक साथ आ जाता है। क्यों आता है? हाथी बहुत विशाल होता है और चींटी बहुत छोटी होती है। चींटी को पिपीलिका कहते हैं, हाथी को गजह कहते हैं, है ना। चींटी को क्या बोलेंगे? पिपीलिका। चींटी को बोलेंगे पिपीलिका, हाथी को बोलेंगे गजह। ठीक है, ये याद रखने की बात है, आपके इसमें नहीं है लेकिन बता रही हूँ। अब हमें रूप करने हैं आज, हमें आज आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप करने हैं। आकारांत जिनको बोलने पर आ का उच्चारण आता है, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति। अभी मैं प्रथमा करवा रही हूँ, फिर मैं आपको आगे वाली विभक्ति बाद में कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से। अब हमारा यहाँ पर हम लोग विभक्ति, यहाँ पर हम लिखेंगे शब्द, यहाँ पर लिखेंगे विभक्ति। सबकी प्रथमा विभक्ति है तो हमें जरूरत नहीं है लिखने की, सबकी प्रथमा लिख रहे हैं हम। शब्द आ जाएगा एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। हिंदी में हम वचन लिखते हैं, इसमें हम वचनम लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शब्द है हमारा बालिका का, लिखेंगे हम। मान लो पहले रमा का लिख लो, रमा, लता, अजा और बालिका। ये 4 शब्द बोलने पर हमें पता लग रहा है कि ये शब्द आकारांत आ शब्द आ रहा है। रमा, लता, अजा, बालिका। और भी बहुत सारे शब्द ले सकता हूँ, श्यामा, कोई भी, लेकिन हम रमा है तो हमारा पुल्लिंग शब्द कैसे चलता था? राम है, रामहु, रामः। बालक है, बालकहु, बालका। ठीक है ना। छात्र है, छात्रहु, छात्रा। ये थी प्रथमा विभक्ति। इसका हमारा चलेगा रमा का एक वचन, रमा, रमे, रमः। बहुवचन में इतना सही अंतर है, एक वचन में बिना विसर्ग का आएगा और बहुवचन में हमेशा सबके शब्द ऐसे चलेंगे। जितने भी आकारांत होंगे, सारे शब्दों की प्रथमा विभक्ति पहले वो शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, रमा, रमे, रमः। उसे विसर्ग वाले को हम कैसे बोलते हैं? रमः, बालिकाः, अजः। ठीक है, तो रमा, रमे, रमा। इसकी मात्रा थोड़ी सही कर दूं मैं। ठीक है, अब हम सेम उसी का भी दूसरे का भी ऐसे ही करेंगे हम। लता शब्दों का ही आ जाएगा, लता, लते, वापस लताः। विसर्ग वाले को कैसे बोला जाता है? लताः। और इसका भी ऐसा कैसा ही, अजा, अजे, अजः। आपको याद करना है इसको किस तरह से। बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। आया समझ में? आकारांत का कैसे चलेगा? रमा, आ आवाज आ रही है। ठीक है, रमा, रमे, रमः। लता, लते, लताः।
अजा, अजे, अजहा, बालिका, बालिके, बालिका। अगर शिक्षिका होगा शिक्षिका तो शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। कन्या, कन्ये, कन्या। कोई सा भी शब्द हो, जो आकारांत शब्द होंगे वो ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। सारे आपको किसी का कोई सा भी, अब आपको ये पता होगा तो अगर मैंने बोल दिया रमा शब्द का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लिखिए तो आप लिखेंगे रमा शब्द का द्विवचन क्या आ जाएगा, रमे। मैंने बोल दिया लता शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखिए तो आप लिखेंगे लता। आपको याद होना चाहिए। मैंने बोला अजा शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखिए तो आप लिखेंगे अजाहा। मैंने बोला बालिका शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लिखिए, आप लिखेंगे बालिके। आपको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। और वर्कशीट मैंने सेंड की, उसे कर लीजिएगा। थैंक यू।